हैं कि लंबाई क्या होती है। अगर लंबाई की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में जो मूल मात्रक होते हैं वो होता है लंबाई, और उसके बाद द्रव्यमान और उसके बाद समय। तो लंबाई में अगर देखा जाए तो मीटर, द्रव्यमान में अगर देखा जाए तो किलोग्राम, और समय में देखा जाए तो सेकंड, इसके मूल मात्रक होते हैं। तो लंबाई में मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब लंबाई के जो प्रमुख मात्रक होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कि एक पार्सेक कितना होता है। तो याद रखिएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर एक प्रकाश वर्ष की बात की जाए, जो मैंने यहाँ पर लिया है प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। हमने यहाँ जितना भी चीज लिया है उसको सारे को किसमें कन्वर्ट किया है, मीटर में कन्वर्ट किया है। क्यों? क्योंकि लंबाई का यहाँ पर SI पद्धति में मात्रक कितना होता है, मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक, ठीक है, एक खगोलीय मात्रक कितना होता है, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर से रिलेटेड होता है। और एक मील कितना होता है, 1760 गज। अगर इसको कन्वर्ट करें फीट में तो 5280 फीट, या फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1.6 किलोमीटर होता है। एक नाटिकल मील कितना होता है, 1852 मीटर के बराबर होता है। एक स्टेट्यूट मील जो होता है 1609 मीटर के बराबर होता है। और एक फार्मी जो होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक एंगस्ट्रम मात्रक कितना होता है, 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। और एक पैदम जो होता है वो 6 फीट के बराबर होता है। मैंने आपको इसलिए ये बताया है कि कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो आपको ये मात्रक याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इससे मेनली क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेटिनम क्या होता है। ये भी एक मात्रक है, बट इसमें क्या चीज है, याद रखिएगा कि इरिडियम मिश्र धातु की जो छड़ होती है उसे क्या किया गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया, और उसके दो चिन्हों के बीच देखा गया कि कितनी दूरी है, ठीक है, या फिर कितनी लंबाई। या मान लीजिए एक छड़ ले लिया गया, इन दोनों के बीच की, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा गया इन दोनों के बीच कितनी दूरी आ रही, तो उसे क्या कहा गया, मीटर कहा गया। और ये कहाँ पर बना, पेरिस में। तो याद रखिएगा कि ये जो छड़ है अभी भी मौजूद है, और कहाँ पर रखा गया है, पेरिस में। और पेरिस में कहाँ पर रखा गया है, अंतरराष्ट्रीय माप तौल कार्यालय में रखा गया है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं समय यानी टाइम के बारे में। आपसे अगर पूछा जाए कि 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, तो याद रखिए कि जितने समय में एक सीजियम परमाणु जो होता है वो 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है, तो उस समय को क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड के बराबर लिया जाता है। अब देखते हैं कि समय के प्रमुख मात्रक कौन कौन से हैं। आपको सबको पता है कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। अगर उसको सेकेंड में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 सेकेंड। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि 24 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं। अगर बात की जाए 1 घंटे की, तो 1 घंटे में कितना आ रहा है, 3600 सेकेंड आ रहा है। तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3600। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86,400 सेकेंड हो जाएगा। अब देखते हैं एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। हम देखेंगे तो 365 डेज होते हैं, इतने दिन होते हैं। अगर इसको सेकेंड में कन्वर्ट करें तो ये कितना आएगा, 3.16 इंटू 10⁻7 सेकेंड के अप्रॉक्स आएगा। इसके बाद हम छोटे मात्रक देखते हैं समय में। 1 मिली सेकेंड कितने के बराबर होता है, 10⁻³ सेकेंड के बराबर होता है। 1 माइक्रो सेकेंड किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6। और 1 नैनो सेकेंड किसके बराबर होता है, 10⁻⁹। और 1 पिको सेकेंड किसके बराबर होता है, 10⁻12। याद रखने के लिए ये याद रखिए कि कभी भी मिली टर्म बोलता है तो पावर हमेशा -3 लगेगा। माइक्रो बोलता है तो पावर -6 लगेगा। इसके बाद नैनो बोलता है तो 9 से रिलेटेड है, -9 लगेगा। और इसका पिको सेकंड बोलता है तो याद रखिएगा -12 लगेगा। ये 3 के टेबल में कंटिन्यूस 3 बदल 3 2 6, तो इसका 9, उसके बाद
12, यानी पावर जो है 10 टू पावर 3 से बार बार डिवाइड हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में द्रव्यमान को कैसे कंसीडर किया जाता था, तो याद रखिए क्या आरंभ में जो 1 किलोग्राम था को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 क्यूबिक डेसीमीटर यानी डेसीमीटर क्यूब भी कहा जा सकता है, पानी की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता था। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, हमेशा केजी में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। और जो परमाणु द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा कि परमाणुओं का जो द्रव्यमान है उसको मापने के लिए एएमयू यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई, एएमयू का फुल फॉर्म अगर देखा जाएगा तो एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसके बाद हम इसके मात्रक देख लेते हैं। याद रखिएगा 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, एक स्लग इक्वल्स टू 14.59 केजी होता है, एक स्टोन इक्वल्स टू कितना होता है 14.50 केजी होता है, और एक ग्रेन बराबर 7.776 ग्राम होता है। एक एटॉमिक द्रव्यमान परमाणु एएमयू जो है वो कितने केजी के बराबर होता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -27 केजी के बराबर होता है। अब एक क्विंटल और एक पाउंड जो होता है मैक्सिमम ये गांव में यूज होता है, जब गेहूं या धान जो भी होता है तो बोलते हैं 1 क्विंटल दे दो या फिर 1 पाउंड होता है, तो 1 क्विंटल में याद रखिएगा 100 केजी होता है और 1 पाउंड में कितना होता है 453.59 ग्राम होता है।